सर्वप्रथम आपको यह बता दूं कि प्राचीन युग में जिस प्रकार की कुंडलिनी साधना प्रचलित रही, ओशो ने उसको एक नया रूप, एक नया ढंग, एक नया रंग दिया है। उस भेद को ख्याल रखिएगा। पुराने ऋषि मुनियों की कहानियां देखें तो उनमें ऊर्जा जागरण की विधियां प्रचलित थीं और फिर ऊर्जा को रोकने का उपाय किया जाता था कि वो कहीं खर्च ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। ओशो ने इस बात को बदला। ऊर्जा जागरण करना तो बिल्कुल ठीक, किंतु उसको उत्सव मनाकर, नाचकर, गाकर, प्रसन्न होकर, आनंदपूर्ण होकर अभिव्यक्त करो, खर्च करो। रोक कर क्या करना है? कंजूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। अस्तित्व से प्रतिपल हमें नई ऊर्जा मिल रही है। जो व्यक्ति पुरानी को जितनी खर्च करेगा उसे उतनी ही नई मिलती जाएगी, ताजी शक्ति मिलेगी। तो एक भेद तो ये है, बहुत बड़ा भेद। और प्राचीन युग में जिन लोगों ने अपने भीतर शक्ति जागरण को किया और उसे पकड़ के फिर बैठ गए, छोड़ ही नहीं रहे, वे कई प्रकार की मुसीबतों में फंसे। किसी ने बहुत ज़्यादा आज्ञा चक्र पे केंद्रित कर लिया, किसी ने सहस्त्रार पर ले जाके छोड़ दिया और फिर वहीं स्थिर। उससे शरीर में भी और भीतर सूक्ष्म काया में भी डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, कुछ लाभ ना हुआ। मस्तिष्क की एक क्षमता है, कितनी ऊर्जा वह सहन कर सकता है, उससे ज़्यादा हम वहाँ भेज देंगे तो कुछ सम्यक, कुछ सुंदर बात नहीं होगी। तो समझो एक 100 वाट का बल्ब है, उसमें उतनी ही विद्युत शक्ति जाए जितनी कि 100 वाट के बल्ब को जलाने के लिए पर्याप्त है तो ठीक है। अगर उससे 10 गुना वोल्टेज और एम्पियर हम भेज देंगे तो बल्ब का फ्यूज उड़ जाएगा। अतीत में ऐसा बहुत हुआ है। शक्ति जागरण के नाम पर लोगों के फ्यूज उड़ गए, उनकी साधारण बुद्धिमत्ता भी नष्ट हो गई। खतरे रहे हैं, भले ही हमने उनको नाम अच्छे दे दिए, हम कहा ये तो मस्त हो गए हैं, वास्तव में उनकी आईक्यू लेवल घट गया। सावधान। ओशो ने कहा सम्यक ऊर्जा हमारे सभी चक्रों पर पहुंचनी चाहिए, सभी चक्र सक्रिय हों, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो ओशो ने जो कुंडलिनी ध्यान बनाया है वह प्राचीन विधियों से बिल्कुल अलग है। इसके 4 मुख्य चरण हैं। संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। पहला चरण है खड़े होकर शरीर में कंपन को होने देना। अपनी तरफ से हमें जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है कंपन की, बल्कि आप इंतज़ार करें। दोनों अपने पंजों को उतना चौड़ा फैला लें जितने चौड़े आपके कंधे हैं, ताकि आप आसानी से खड़े हो सकें। और भीतर से भाव पूर्वक महसूस करें कि ज़मीन से कोई शक्ति आपके पैर के पंजों में प्रवेश कर रही है, पैरों से होती हुई, रीढ़ की हड्डी से होती हुई सिर की तरफ जा रही है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट नीचे से ऊपर की ओर, ज़मीन से आकाश की ओर जा रहा है आपके शरीर के माध्यम से। और इसके साथ आप पाएंगे हल्के हल्के कंपन होने लगे। उस कंपन को सहयोग देना है, सपोर्ट करना है। यदि हम अपनी तरफ से ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर उसमें ऊर्जा जागरण की संभावना कम है। एक कवायद, शारीरिक व्यायाम जरूर हो जाएगा, उससे जो लाभ मिलता है वो मिल जाएगा, लेकिन जो एस्ट्रल बॉडी के तल पर ऊर्जा जगनी चाहिए थी वैसी बात नहीं बन पाएगी। तो जरा इसकी सूक्ष्मता को, इसके बारीकपन को ख्याल में रखिएगा। ये जो चक्र हैं, ये जो कुंडलिनी है, ये हमारे सूक्ष्म काया में है, स्थूल काया में नहीं। निश्चित रूप से सूक्ष्म काया का प्रभाव स्थूल काया पर भी पड़ता है, स्थूल काया का प्रभाव सूक्ष्म काया पर भी पड़ता है। पर ओशो का विशेष आग्रह है कि भीतर से चीज़ों को बाहर आने देना। तो भीतर हो रहे उन सूक्ष्म कंपनों को, जैसे कोई विद्युत धारा दौड़ रही है,
और शरीर में भी उसके कंपन प्रकट होने लगेंगे। अवश्य उसको सपोर्ट करना, सहयोग देना, रोकना नहीं है। आप पाएंगे धीरे धीरे शरीर में कंपन होने लगा, जैसे तेज हवा में वृक्ष पर सूखा पत्ता कांपता है, ऐसा कुछ। उसको होने देना, उसको एंजॉय करना। आप पाएंगे धीरे धीरे उसकी गति बढ़ने लगी, बढ़ने देना। प्रथम 2 चरण में आप चाहें तो आँख खुली भी रख सकते हैं, आप चाहें तो आँख बंद भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। या बीच बीच में कभी आपका खोलने का मन हो, बंद करने का मन हो, जैसा आपका मन हो वैसा आप कर सकते हैं 2 चरणों में। किंतु तीसरे एवं चौथे चरण में आँख बंद ही रखनी है, इस बात को ख्याल रखिएगा। तो प्रथम चरण में कंपन, शेकिंग, वाइब्रेशन और भीतर से बाहर आए, वह ज़्यादा उपयोगी है, वह ज़्यादा सार्थक है। जमीन पे खड़े होकर करेंगे गद्दे की बजाय तो और अच्छा होगा। जमीन से स्पर्श, हमारे शरीर की विद्युत ऊर्जा, बायो इलेक्ट्रिसिटी पृथ्वी के साथ जुड़ जाती है, वह और ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। दूसरे चरण में यह जो ऊर्जा जाग गई है, अब इसको हम आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति देंगे, और उसका सबसे सुगम उपाय है मधुर संगीत के संग नृत्य करना। छोटे बच्चे की तरह हो जाएं, बिल्कुल हल्के फुल्के, गैर गंभीर, और मज़े के संग नाचें। ये बिल्कुल फिक्र न करें आपको नृत्य की कला आती है कि नहीं, किसी कला की ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चे कितने नाचते कूदते फुदकते हैं, अभी कहीं उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है कि कौन सा नृत्य, नहीं, कोई सा नृत्य नहीं, जो सहज रूप से आ रहा है वही। हम किसी से compete नहीं कर रहे हैं, हम कोई अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सहज रूप से आप पाएंगे शरीर कुछ कुछ गतियां कर रहा है, उसका मजा लीजिए, गतियां करने दीजिए। एक सहज स्वाभाविक नृत्य आपके भीतर से फूटेगा, संगीत के संग आपका तन मन झूमेगा, पूरे भाव से उसका मजा लीजिए। नृत्य एक ऐसी चीज़ है जिसको करते करते हम थोड़ी ही देर में प्रफुल्लित हो जाते हैं, जैसे कोई फूल खिल जाता है। सूरजमुखी के फूल देखे, सुबह खिलते हैं सूरज की तरफ अपना सिर उठाए हुए। इसके ठीक विपरीत मुरझाए हुए फूल नीचे की तरफ लटक जाते हैं। जब हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, हम भी मुरझाए फूल की तरह अधोगामी हो जाते हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं, फूल की तरह खिलते हैं, आनंद भाव में होते हैं, हम भी फूल की तरह ऊपर मुख हमारा हो जाता है, हमारी जीवन ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तो कंपन के माध्यम से शक्ति जागी है। अब दूसरे चरण में वह शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर उसकी यात्रा हो जाएगी। यह बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे ऊपर के चक्र, जिनमें से अधिकांश निष्क्रिय पड़े हैं, वहाँ तक ऊर्जा पहुँचे। अपने चक्रों को ऐसे समझना जैसे विद्युत उपकरण है। उदाहरण के लिए पंखा, अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पहुँचेगी तो पंखा चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचेगी तो पंखा नहीं चलेगा। तो हमारे पास पोटेंशियल व्हील्स, चक्र हैं, लेकिन उनका सदुपयोग तभी हो पाएगा जब वहाँ पर हमारी जीवन ऊर्जा पहुँचे। तो प्रकृति ने जैसा इंतजाम किया है, नीचे के चक्रों को तो प्रकृति स्वयं ही संचालित कर देती है, सक्रिय कर देती है एक उम्र में। प्रकृति का काम उतने से चल जाता है कि आप खाओ पियो, अपनी सुरक्षा करो, रहने का इंतजाम करो, अपने शरीर की रक्षा करो और संतान पैदा कर जाओ और कृपा करके फिर दुनिया से जाओ। प्रकृति को इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। जब तक आप हो, आपका शरीर चलता रहे, तो भोजन प्यास इत्यादि की तीव्र इच्छाएँ हमको दी हैं और यौन इच्छा दी है, संतति उत्पन्न हो जाए, आपकी जाति चलती रहे। इसके ऊपर के जो चक्र हैं, उनकी जो संभावनाएं हैं, उनको साकार करने के लिए हम जानबूझकर प्रयत्न करेंगे तो वैसा होगा, अन्यथा अपने आप नहीं होगा।
प्रकृति को उनकी परवाह नहीं है। तो हमको स्वतंत्रता दी है, हम चाहें तो हम अपनी चेतना का विकास करें, चाहें तो ना करें। एक बड़ा सा अजीब सा सवाल वैज्ञानिकों को हॉन्ट करता है कि डार्विन के विकासवाद के अनुसार करोड़ों साल में अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस से लेके मनुष्य तक का इतना विकास हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ? मनुष्य को आए भी जमीन पर लाखों साल हो गए, फिर कोई विकास क्यों नहीं हो रहा? इसका उत्तर ओशो ने दिया है कि प्रकृति को जितना विकसित करना था शरीर को उतना कर दिया। अब इसके बाद हमको स्वतंत्रता दी है। अब शरीर का विकास तो नहीं होगा, लेकिन अब आत्मिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, हार्दिक विकास होगा। और ये हमारी स्वतंत्रता है। हम चाहें, मेहनत करें, श्रम करें, उस दिशा में तो होगा, अपने आप नहीं होगा। तो प्रकृति हमें उस जगह ले आई है जहाँ उसने हमें खजाने की चाबी पकड़ा दी है। अब तुम चाहो तो खोलो, ना चाहो तो ना खोलो, तुम्हारी मर्जी। हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कंपन के द्वारा प्रथम चरण में ऊर्जा जागरण हुआ, दूसरे चरण में नृत्य के द्वारा, प्रफुल्लता के द्वारा ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हुआ। अब तीसरे चरण में या तो खड़े रहें अथवा बैठ जाएं, लेकिन बिल्कुल स्थिर। रीढ़ और गर्दन सीधी हो किंतु शिथिल। कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड, चाहे खड़े हुए चाहे बैठे हुए। और अब एक मधुर मधुर संगीत बजेगा, उसमें रिपीटिशन है, एक सी ट्यूनिंग, एक ही धुन चलती रहेगी और आपको केवल सुनना है। तो पहले चरण में ऊर्जा जागी, दूसरे में ऊपर को आ गई, तीसरे में कानों में नियोजित हो गई। हमने पूरी शक्ति को सुनने में लगा दिया। और संगीत ऐसा है कि उसमें कोई उतार चढ़ाव अधिक नहीं है, लगभग एक सी ट्यून बज रही है। चुपचाप सुनते रहें। सुनते सुनते आप पाएंगे भीतर मन भी चुप होने लगा। जब आप पूरे भाव से, पूरी समग्रता से श्रवण में लौलीन होते हैं तो भीतर विचारों का प्रवाह रुक जाता है। हमारी ऊर्जा एक ही काम कर सकती है। सोच विचार करेंगे तो सुनने से चूक जाएंगे, अच्छे से सुनेंगे तो सोच विचार बंद हो जाएंगे। दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। तो टोटलिटी के संग सुनना है। फिर चौथे चरण में लेट जाना है। जो मित्र खड़े थे अथवा बैठे थे सभी लेट जाएंगे, अपने कानों में ईयरप्लग लगा लेंगे, आँख की पट्टी बांध लेंगे, शरीर को परिपूर्ण विश्राम में छोड़ देंगे। जब तक हम बैठे थे, खड़े थे, उसमें भी थोड़ा सा कर्ता भाव था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ तभी तो शरीर बैठा है। लेकिन लेटने में, शवासन में वो भाव भी विदा हो जाता है। अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, टोटली रिलैक्स्ड। और सारी ऊर्जा हमने संगीत श्रवण में लगाई थी और चौथे चरण में बाहर का संगीत बंद हो गया। अब आप समझ सकते हैं चौथा चरण में क्या होना चाहिए। आंतरिक संगीत का श्रवण। हमारे भीतर ओंकार स्वरूप अनाहत नाद गूंज रहा है। अब वह सुनाई देना शुरू होगा। पहले लगेगा कि यह भीतर का संगीत है। जैसे जैसे उससे पहचान बढ़ने लगेगी, क्रमशः समझ में आएगा इसको भीतर अथवा बाहर का नहीं कहा जा सकता, यह तो सर्वव्यापक है। अंग्रेजी में एक शब्द है सर्वव्यापी के लिए, ईश्वर के लिए कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। उसका मतलब यही है, प्रेजेंट लाइक ओम। अनहद नाद ओम जैसी ध्वनि है, वह सर्वव्यापक है। तो शुरू में लगेगा मेरे भीतर गूंज रही है, धीरे धीरे आप पाएंगे वह तो सभी जगह गूंज रही है। वह प्रणव, वह एक हाथ की ताली, वही परमात्मा का
रूप है जिसे हम आसानी से परसीव कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसमें डूब सकते हैं और उसके साथ एकात्म हो सकते हैं। तो कुंडलिनी ध्यान का लक्ष्य साध्य ओंकार श्रवण है, चौथा चरण। तो प्रथम 3 चरण भूमिका हैं कि वहाँ तक हम आसानी से पहुँच जाएं। तो संक्षेप में फिर से कह दूं, पहला चरण ऊर्जा का जागरण, दूसरा चरण ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, तीसरा चरण बाह्य संगीत का श्रवण और चौथा अंतर संगीत का श्रवण। 3 साधन है, चौथा साध्य है। 3 मार्ग हैं, चौथा मंजिल है, मंदिर है जहां हमें पहुंचना है। आपने देखा होगा मंदिर के द्वार पर घंटे लटकाए जाते हैं गुंबद के नीचे, और हर व्यक्ति जो वहां आता है घंटा बजा जाता है। यह प्रतीक है कि प्रभु के मंदिर में प्रवेश का द्वार ध्वनि है, संगीत है। और साधक बैठा वहाँ कोई सुन रहा है गुंबद के नीचे, बार बार दर्शक आते हैं, घंटा बजा जाते हैं, थोड़ी देर उसकी गूंज होती रहती है, कुछ सेकंड्स में गूंज भी खत्म हो जाती है और वो सुनने वाला सुनता जाता है, सुनता जाता है, सुनता जाता है। घंटे की गूंज खत्म हो गई और तब एक भीतर की गूंज, जैसे फूलों के आसपास भंवरे मंडराते हैं, वैसी ध्वनि सुनाई देने लगती है। वह आत्मा का संगीत है, वह नाद ब्रह्म है। भांति भांति से उसे अलग अलग भाषाओं में संतों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। वही अध्यात्म की साधना का लक्ष्य है।